तुम पढ़ना क्यों नहीं छोड़ देते हो? काम करो, घर संभालो। क्या जरूरत है तुम्हें पढ़ने की? सर, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा तो एक घर संभालूंगा, अगर पढ़ लिया तो हजारों घर संभालने के लायक बन जाऊंगा। पुराने शहर के एक छोटे से टूटे फूटे घर में 4 लोग रहते थे। बूढ़ी सास अम्मा जैनब, उनकी बहू सायरा, एक नन्ही पोती नूर और एक छोटा लड़का अमन। सायरा अक्सर धीरे से कहती, घर में गरीबी जरूर है पर हौसला अभी जिंदा है अम्मी। अम्मा जैनब तस्बीह पढ़ते हुए मुस्कुराकर बोलती, बहू, जहाँ सब्र होता है ना, वहाँ रहमत देर से ही सही आती जरूर है। घर की दीवारें पुरानी थीं, छत से बरसात में पानी टपकता था और रसोई में अक्सर चूल्हा देर से जलता था क्योंकि घर में राशन कम होता था। मगर फिर भी उस घर में एक चीज बहुत थी, उम्मीद। सायरा सुबह से शाम तक सिलाई करती थी, कभी पड़ोस की औरतों के कपड़े, कभी स्कूल यूनिफॉर्म, कभी पुराने कपड़ों को नया बना देती। बूढ़ी सास अम्मा जैनब अक्सर खिड़की के पास बैठी तस्बीह पढ़ती रहती। उम्र ने कमर झुका दी थी, आंखों की रोशनी कम कर दी थी, पर दिल का नूर अब भी जिंदा था। नूर सिर्फ 8 साल की थी, मासूम, हंसमुख और सपनों से भरी हुई। वह कहती, अम्मी, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगी। और अमन, जो 12 साल का था, चुपचाप सब देखता रहता। वह बच्चा कम, समझदार ज्यादा लगता था। स्कूल के बाद चाय की दुकान पर काम करता था ताकि घर का खर्चा चल सके। एक दिन स्कूल से आते वक्त नूर बहुत उदास थी। सायरा ने पूछा, क्या हुआ मेरी बेटी? टीचर ने फीस मांगी है, बोला कल तक फीस नहीं दी तो नाम काट देंगे। सायरा का दिल कांप गया। घर में सिर्फ 70 रुपए बचे थे, फीस 600 थी। उस रात रोटी कम बनी, सबने थोड़ा थोड़ा खाया। नूर ने झूठ बोला, मुझे भूख नहीं है। मगर सायरा समझ गई कि बच्ची ने अपनी रोटी सबके लिए छोड़ दी। रात को जब सब सो गए, सायरा चुपके से रो रही थी। अम्मा जैनब ने देखा और धीरे से उसके पास आई। बहू, आंसू मत बहा, घर की औरत टूट जाए तो दीवार गिर जाती है। अम्मा, मैं थक गई हूँ, कोशिश करती हूँ, पर हर रोज एक नई मुश्किल आ जाती है। अम्मा ने अपनी पुरानी संदूक निकाली। उसमें कपड़े के टुकड़े, पुराने खत और एक चांदी का पुराना कंगन था। ये मेरी शादी का कंगन है, इसे बेच दो। नहीं अम्मा, ये आपकी निशानी है। अम्मा मुस्कुरा दी। निशानियां दिल में होती हैं, चीजों में नहीं। अगले दिन कंगन बेचा गया। नूर की फीस जमा हो गई। नूर भाग कर आई और अम्मा को गले लगा लिया। दादी, आप सबसे अच्छी हो। वक्त गुजरता गया। घर की हालत वैसे ही थी, पर बच्चों के सपने बढ़ते जा रहे थे। एक दिन अमन स्कूल से आया तो उसके हाथ में सर्टिफिकेट था। अम्मी, मैं जिला स्तर के एग्जाम में फर्स्ट आया हूँ। सायरा की आंखें चमक उठीं। मेरा बेटा, लेकिन सर्टिफिकेट के नीचे लिखा था, स्कॉलरशिप इंटरव्यू सिटी में होगा, ट्रैवल और डॉक्यूमेंट्स का खर्चा खुद देना होगा। खुशी फिर परेशानी में बदल गई। उस रात अमन ने देखा कि अम्मी अपनी सिलाई मशीन को देख रही हैं, वही मशीन जो उनकी रोजी थी। अम्मी, आप ये मशीन मत बेचना, ये आपकी मेहनत है, हमारी रोजी है। मैं अपने सपनों के लिए आपका सहारा नहीं तोड़ सकता। मैं इसे नहीं बेचूंगी बेटा। पागल लड़के, सपने कभी किसी का सहारा नहीं तोड़ते, वो तो नए रास्ते बनाते हैं। गरीबी सिर्फ हाथ रोक सकती है, पर हौसला कभी नहीं। अगले दिन मोहल्ले के कुछ लोग आए। किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 100, किसी ने बस का टिकट दिलवा दिया। चाय वाले चाचा ने कहा, ये लड़का हमारे मोहल्ले का नाम रोशन करेगा। हाँ, तुम जरूर सफल होगे। उस दिन अमन ने समझा, गरीब का सबसे बड़ा बैंक उसके रिश्ते होते हैं। इंटरव्यू का दिन आया। अमन पुरानी शर्ट पहनकर गया, जूते पटे हुए थे। वेटिंग हॉल में दूसरे बच्चे ब्रांडेड कपड़ों में थे। किसी ने उसका मजाक भी उड़ाया। देखो, ये भी स्कॉलरशिप लेने आया है। अमन का गला भर आया, मगर उसने दादी की बात याद की, इंसान कपड़ों से नहीं इरादों से पहचाना जाता है। इंटरव्यू में पूछा गया, तुम पढ़ना क्यों नहीं छोड़ देते हो? काम करो, घर संभालो। क्या जरूरत है तुम्हें पढ़ने की? अमन ने सीधी आंखों से जवाब दिया, सर, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा तो एक घर संभालूंगा, अगर पढ़ लिया तो हजारों घर संभालने के लायक बन जाऊंगा। 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आया। अमन सिलेक्ट हो गया था।
फुल स्कॉलरशिप। घर में सालों बाद मिठाई आई। नूर नाचने लगी। सायरा सजदे में गिर गई। अम्मा जैनब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, शुक्र है मौला। मगर जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं। कुछ महीने बाद अम्मा की तबीयत खराब रहने लगी। सांस फूलती थी, बुखार उतरता नहीं था। डॉक्टर ने टेस्ट्स लिख दिए, पैसे नहीं थे। नूर ने अपना गुल्लक तोड़ दिया। 173 रुपए निकले। मेरी तरफ से दादी के इलाज के लिए। धन्यवाद बेटी। टेस्ट से पता चला अम्मा को दिल की बीमारी है। ऑपरेशन जरूरी था। सायरा टूट गई। या अल्लाह, एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। मैं बहुत जी चुकी हूँ, अब पैसा बच्चों पर लगाओ। नहीं, मुझे दादी चाहिए। अमन हॉस्टल से खबर सुनकर आया। उसने अपने स्कॉलरशिप का कुछ हिस्सा एडवांस लिया। प्रिंसिपल से मदद मांगी। टीचर्स ने फंड कलेक्ट किया। मोहल्ले वालों ने फिर साथ दिया। ऑपरेशन हुआ। सब बाहर इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर बाहर आया। चेहरे पर संजीदगी थी। ऑपरेशन हो गया, मगर पेशेंट बहुत कमजोर हैं। सब आईसीयू के बाहर खड़े रो रहे थे। अम्मा ने आंखें खोली, इशारा किया कि सब पास आए। उन्होंने पहले नूर का हाथ पकड़ा। डॉक्टर बनना बेटी। तू पढ़ाई कभी मत छोड़ना अमन। सायरा, तू बहू नहीं, मेरी बेटी हो। और उनकी उंगलियां धीरे से ठंडी पड़ गईं। रूम में मशीन की सीधी लाइन चल पड़ी। नूर चीख उठी। उस दिन उस घर का एक सहारा चला गया। जनाजे के बाद घर और ज्यादा खामोश हो गया। खिड़की के पास तस्बीह लटक रही थी। कुर्सी खाली थी। नूर रोज उस कुर्सी के पास बैठकर होमवर्क करती। कहती, दादी देख रही होंगी। अमन और ज्यादा मेहनत करने लगा। दिन रात पढ़ाई। सायरा सिलाई करती रही, मगर अब थकान और भी गहरी थी। साल बीत गए। अमन इंजीनियर बन गया। बड़ी कंपनी में जॉब मिली। पहली सैलरी से उसने पुराना घर ठीक करवाया, छत बनवाई, दीवारें रंगवाई। नूर ने मेडिकल कॉलेज क्लियर कर लिया। मोहल्ले वालों ने कहा, ये वही लड़की है जिसके पास फीस के पैसे नहीं थे। हाँ, आज मैं डॉक्टर बनने जा रही हूँ। एक दिन अमन ने घर के बाहर बोर्ड लगवाया, अम्मा जैनब फ्री एजुकेशन सेंटर। यहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। नूर ने साथ वाले कमरे में क्लिनिक खोला। नूर केयर क्लिनिक, गरीबों का मुफ्त इलाज। ओपनिंग के दिन पूरा मोहल्ला आया। सायरा ने दोनों बोर्ड्स देखे और रो पड़ी। अमन ने पूछा, अम्मी क्यों रो रही हो? सायरा बोली, आज तुम्हारी दादी सच में जीत गई। नूर ने कहा, दादी गई कब थी? वह तो यही है। उस रात सब छत पर बैठे थे। हवा चल रही थी। नया घर चमक रहा था। सायरा ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अम्मा देखो, आपका घर टूटकर बिखर नहीं गया, आपकी दुआओं से बन गया। अमन बोला, अम्मी गरीबी बुरी चीज है, पर सोच उससे भी बुरी है। नूर बोली, और प्यार सबसे बड़ी दौलत है। सोशल मैसेज, गरीबी गुनाह नहीं, मौका ना मिलना गुनाह है। बहू को बेटी समझो, नौकरानी नहीं। बुजुर्ग बोझ नहीं, घर की बरकत होते हैं। बच्चों की तालीम पर खर्च पैसा नहीं, निवेश होता है। मोहल्ले और सोसाइटी का फर्ज है कि किसी एक घर की अंधेरी रात में रोशनी बनकर खड़े हों। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिस घर में मोहब्बत, इज्जत और हौसला हो, वहां कमियां रहती हैं, हार नहीं।